जैन योग के 41st सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। करीबन एक साल पहले ये जैन योग की जर्नी शुरू हुई थी। आप सबको मालूम है कल इंटरनेशनल योग डे है और इसी के दिन जैन योग की भी नींव रखी गई थी। पहला सेशन हुआ था और उसके बाद जीतू भाई और हमें सबको थॉट आया कि क्यों ना योग संबंधित जो ग्रंथ है उसका स्वाध्याय ये सीरीज के अंदर रखा जाए। और हमने इसी तरह इस पहल की शुरुआत की। योग विंशिका नाम के ग्रंथ को हमने का स्वाध्याय किया और अब समाधि शतक चल रहा है। समाधि शतक के भी 16वें स्वाध्याय के ऊपर हम पहुंचे हैं और आज जैन योग का 41st सेशन है। मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह को आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस प्लेटफॉर्म पर हमारी एक साल की यात्रा आज पूर्ण हो रही है। ये अत्यंत आनंद की बात है, खुशी का विषय है कि निरंतर एक साल से हम जैन योग के विषय पर चिंतन कर रहे हैं। इन दिनों में हमने देखा कि जैन योग कितना गहन, सूक्ष्म और विशाल है। आचार्य हरिभद्र सूरी के योग विंशिका ग्रंथ में, जो सबसे छोटा ग्रंथ है योग का, उस योग के छोटे से ग्रंथ में सूत्रात्मक शैली में हमने जैन योग का किंचित परिचय किया। तत्पश्चात हम समाधि शतक, जो पूज्यपाद देवानंदी जी एवं महोपाध्याय यशोविजय जी ने रचा है, उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में समाधि, जो योग का परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, समाधि प्राप्त करना। समाधि कैसे आ सकती है और उसका स्वरूप क्या है, जैन दर्शन समाधि तक पहुंचने का कैसा मार्ग दिखाता है, उसकी चर्चा हम इन दोनों ग्रंथों के आधार पर शनै शनै कर रहे हैं। हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि योग का महात्म्य, योग का प्रभाव और योग का प्रचार अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। यह आनंद की बात भी है कि योग के द्वारा रोगों से मुक्ति, योग के द्वारा शारीरिक रोगों की मुक्ति, मानसिक रोगों की मुक्ति और आत्मिक रोगों की मुक्ति की बात हमें जैन दर्शन सिखाता है कि केवल शरीर और मन को स्वस्थ रखने की अपेक्षा और भी किसी तत्व को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है, और वो है आत्म तत्व। आत्म तत्व के रोग हैं क्रोध, मान, माया, लोभ जिससे उत्पन्न होते हैं, वह कर्म, मोहनीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म। ये दो प्रमुख कारण हैं। कहा गया है कि महामोह और तीव्र अज्ञान, ये दो तत्व ऐसे हैं जो हमें इस संसार से मुक्ति दिलाने में बाधक हैं। हमेशा हम जब मुक्ति की तरफ, साधना की तरफ और समाधि की तरफ हमारे कदम बढ़ाते हैं, तब हमें अज्ञान और महामोह सामने आकर के हमारी साधना में रुकावट डालते हैं। सिद्धर्षि गणी ने उपमिति भव प्रपंचा में इस बात को बहुत ही अच्छी तरह दर्शाया है कि द्रमक नाम का एक पात्र, जो महालय में, महाप्रासाद में प्रवेश करने के लिए लालायित था, किंतु दो सिपाही उनको रोक रहे थे, और वो दो सिपाही महामोह और तीव्र अज्ञान थे। वो कैसे दूर किया जा सकता है, उसकी चर्चा हम समाधि शतक के द्वारा कर रहे हैं।
समाधि शतक इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमें देता है। पूज्यपाद देवानंदी जी, पूज्यपाद उनकी उपाधि है, देवानंदी जी नाम है। आज से करीब 1500 साल पूर्व जैन धर्म के एक ऐसे आचार्य जिनका नाम, जिनका प्रभाव, जिनका ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था, और देव भी उनके चरणों की पूजा करते थे। इसलिए पूज्यपाद मतलब जिनके चरण देवों के द्वारा पूजित हैं, उसको पूज्यपाद कहते हैं। ऐसे आचार्य श्री ने इस ग्रंथ की रचना की है। ग्रंथ में शुरुआत से ही हमें आत्म स्वरूप के प्रति जागृत करना और आत्म स्वरूप की अनुभूति करने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अनादि काल से ये दो अवरोधक तत्वों के कारण, महामोह और तीव्र अज्ञान के कारण, हम अपने ही स्वरूप से भटक गए हैं। हमें नहीं पता हमारा स्वरूप क्या है। हमें थोड़ा बहुत भी पता है, वो केवल सुना हुआ है, रटा हुआ है, अनुभूति के स्तर पर नहीं गया है। जब तक हमारा स्वरूप का बोध हमें नहीं होता है, तब तक हमारा ज्ञान केवल विषय प्रतिभास रूप है। मतलब विषयों को जानते हैं, हम कहते हैं कि मैं आत्मा के विषय में जानता हूं, लेकिन प्रश्न दूसरा उत्पन्न हो कि क्या आपने आत्मानुभूति की है, तो हमारा जवाब ना में होगा। अनादिकाल से यही हमारी भटकन चालू रही है, महामोह और तीव्र ज्ञान के कारण। और इसीलिए एक एक बहुत ही नए ढंग से व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने पूज्यपाद देवानंदी जी। कहते हैं कि आत्मा की 3 अवस्था है। पहली अवस्था बहिरात्मा। बहिरात्मा मतलब बहुत ही ऊपरी स्तर की अवस्था है, बहुत ही बाहर की अवस्था है, जिस अवस्था में जीव बाह्य पदार्थों को अपने जीवन में महत्व देता है। अपने जीवन में ये मानता है कि बाहर से ही सुख आता है, बाहर के पदार्थों को भोग करने से सुख होता है। शरीर को सुख होता है तो मैं सुखी हूँ, और शरीर को सुख नहीं है तो मैं दुखी हूँ। इस प्रकार की भावना बहिरात्म अवस्था की भावना है। मतलब ये अवस्था जैसे मनुष्य के जीवन में बाल्यावस्था होती है, उस प्रकार की अवस्था है, बाल्यावस्था है। इस अवस्था में जीव यानी कि साधक अपने स्वरूप से बहुत दूर भटकता रहता है, बाहर खोजता रहता है कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसके उनको कोई भान, कोई समझ नहीं है। ये बात हमने बहुत शुरुआत में, जब हमने इस ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू किया, तब ये बात बताई थी कि सबसे बड़ा प्रश्न, शाश्वत प्रश्न हमारे लिए कोई हो तो वो ये है कि मैं कौन हूँ। मैं अपने स्वरूप को समझूं, मेरे स्वरूप का मुझे बोध हो, यही हमारा शाश्वत प्रश्न होना चाहिए। मैं मेरे स्वरूप को जानूं, ये एक बहुत बड़ी खोज हम कर सकते हैं। और जब हमारा ये खोज का कार्य समाप्त होता है, तब हमें पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। बस यही यात्रा का प्रारंभ, और यहीं से हमारी समाधि की यात्रा का प्रारंभ होता है। समाधि एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में हमें बाहर के सुख को, बाहर जो सुख मिल रहा है उसको हम अब सुख देने वाला नहीं मानते हैं, क्योंकि बाहर के सुख हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में एक बहुत ही अद्भुत घटना का वर्णन किया गया है, और भारतीय परंपरा का एक अनूठा ये दृष्टांत है। योग याज्ञवल्क्य ऋषि योग के बड़े साधक आश्रम में रहते थे,
आश्रम में रहते हुए उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्री और कात्यायनी को एक दिन इन वृद्ध ऋषि ने बुला करके कहा कि भाई मैं अब मेरी सारी संपत्ति है वो दो हिस्सों में बांट देने वाला हूँ और आप दोनों को समान हिस्से में बांट करके देकर निकल जाना चाहता हूँ। पत्नी दोनों पत्नियां सोचने लगी कि ये क्या हो गया, ये सब छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। तब मैत्रेयी ने कात्यायनी ने प्रश्न पूछा कि आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसी बात, कौन सी ऐसी घटना घटी कि आप हमें छोड़कर चले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं छोड़ रहा हूँ उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैंने इतने सालों तक संसार में रह करके संसार के स्वरूप को जाना, मैंने सभी पदार्थों को जान लिया, वो व्यर्थ है, निरर्थक है। ये संपत्ति भी अनित्य है और अनित्य होने के कारण दुखदायी है और दुखदायी होने के कारण वो मेरी नहीं हो सकती है। जो मेरा होता है वो कभी दुखदायी नहीं हो सकता है, वो दुख देने वाला नहीं हो सकता। तब वो कात्यायनी कहती है कि भाई ये कौन सी बात है, ये कैसी बात आप कर रहे हो कि जो चीज निरर्थक है, असार है, तुच्छ है, वो हमको दे करके आप चले जा रहे हो। ये तो कोई उचित बात नहीं है। आपको तो, हमें भी ये समझ देनी चाहिए कि शाश्वत सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें तुम्हारी ये संपत्ति नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ही मार्मिक रूप से इस छोटी सी घटना में सुंदर उपदेश दिया है कि जो चीजों के लिए आदमी जीवन भर संघर्ष करता है वो चीजें तो सुख देने वाली नहीं है, अनित्य है, दुखदायी है, अनात्म है। उसमें सभी मनुष्य, सभी जीव स्व का बोध करते हैं, सुख का बोध करते हैं, नित्यता का बोध करते हैं। किंतु यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि वो तो मेरी नहीं है, मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ, अनित्य है, दुखदायी है और नश्वर है। नश्वर होने के कारण मैं उसके पीछे भागना नहीं चाहता हूँ। तब कात्यायनी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुम छोड़ के जा रहे हो तो हम क्यों इसको पकड़ें, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक असार को असार के रूप में समझेंगे नहीं तब तक वो छूटेगी नहीं, तब तक हम उसको पकड़ करके बैठे रहेंगे। बहिरात्म स्थिति वो अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत बाहरी स्थिति है। उसमें सब बाहर की चीजों को पकड़ करके उससे सुख पाने की कोशिश है। जो पहले भी हमने एक बात कही थी कि वो बराबर वैसी स्थिति है कि हम मिट्टी को निचोड़ रहे हैं। किस लिए? तेल निकालने के लिए। मिट्टी में तेल है ही नहीं, असार है मिट्टी, उसमें से तेल कभी भी नहीं निकल सकता है। तेल निकालने के लिए हमें तिल चाहिए। तिल को आप जब पीलते हैं, तिल को आप जब उससे निचोड़ते हैं तो उसमें से तेल निकलेगा, जो जिसमें है वह उसमें से वो निकल सकता है। जब मिट्टी में तेल है ही नहीं तो तेल मिट्टी में से निकल नहीं सकता है। और हमारी प्रवृत्ति मिट्टी को निचोड़ने की है और इसीलिए हम सुख की कामना करते हुए भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो चीज है जिसमें नहीं है उसमें से वो चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है। तो बाहर के पदार्थों से हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ये जब बोध हो जाता है तब बहिरात्म स्थिति समाप्त हो जाती है। प्रथम अवस्था का वहां अंत आ जाता है, नाश होता है। और जब ये अंत आ जाता है, प्रथम अवस्था जब नष्ट हो जाती है तब दूसरी अवस्था का प्रारंभ होता है। वो अवस्था है अंतरात्मा की। जो अंतरात्मा की परिस्थिति है वो आत्म परिणत मत ज्ञान है। पहली परिस्थिति में हमने देखा था विषय प्रतिभास है, हम आत्मा के विषय में जानते हैं, हमने रटा हुआ है, आत्मा है, आत्मा को पाना चाहिए, मैं आत्मा के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये सब केवल बाहर का ज्ञान है। लेकिन जब उसके प्रति हमारी सजगता बढ़ती है और बाहर के पदार्थों के प्रति हमारे असारता की बोध की स्थिति आ जाती है तब वो छूटने लगता है और स्व के अंदर गहराई से अंदर जाने की अवस्था
शुरू हो जाती है। वो अंतरात्म स्थिति है, वो आत्म परिणत मत ज्ञान है कि अब अंदर से जागृत हो गए हैं, अंदर हमारी अब जागृति बढ़ने लगी है। अब हमें लगा है कि जो नश्वर है, जो नाशवंत है, जो सुख नहीं देता है, जो अनित्य है, वो सब कोई काम के नहीं है। मुझे अपने स्वरूप को जानना चाहिए। और वही बात यहाँ हमको पूज्यपाद देवानंदी जी ने एक बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि यद अभावे सुसुप्तो हम, जो जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह बहुत विस्तार से की थी, इसलिए मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। कि अब मुझे ये पता चलने लगा कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, अब मैं जगा हूं, और जगने से ये पता चला कि इतने जन्मों से मैं सोया हुआ था। और अब मुझे ये जो अनुभूति होती है वो है अतीन्द्रियम अनिर्देशम। अतीन्द्रिय है, अनिर्देश है, उसका निर्देश, उसका वचन से कथन करना असंभव है। जो चीज अनुभूति के स्तर पर आती है तब वो तत्व संवेदन रूप ज्ञान बन जाता है। संवेदन अब उसकी अनुभूति होने लगती है। संवेदन सम्यक रूप से वेदन, सम्यक रूप से अनुभूति। संवेदन शब्द का अर्थ आज हम भूल चुके हैं, उसको एक अलग रूप में उसका प्रयोग होने लगा है। तो संवेदन शब्द का अर्थ सम्यक वेदन, सम्यक रूप से उसकी अनुभूति। हमें अपनी आत्मा की सम्यक अनुभूति होने लगे तो स्व आगे लगाया, उसका अर्थ है स्व अपने, स्व अपने अपनी आत्मा का सम्यक रूप से वेदन यानी अनुभूति, वही स्व संवेदन है। स्व संवेदन ही महत्व की बात है। स्व संवेदन वाणी से नहीं दिखाई दे, उसका कथन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि अनिर्देश्यम, ये अनिर्देश्य है, उसको वाणी से हम व्याख्यायित नहीं कर सकते। वाणी की मर्यादा है, शब्दों की मर्यादा है, अनुभूति की मर्यादा नहीं है। अनुभूति की मर्यादा इसलिए नहीं है, जैसे छोटा बच्चा, उसको आप समुद्र के दर्शन करा दीजिए, समुद्र का एक बार सफर करा दीजिए, और फिर घर पर ले आकर के पूछिए आपके बेटा ये बताओ कि समुद्र कितना बड़ा था, तो उनके पास कोई शब्द नहीं है, बच्चे का पास शब्द नहीं है। इसलिए दो हाथ पसार करके ये कहेगा कि पिताजी इतना बड़ा था, इतना बड़ा समुद्र था, या इसमें पानी अगाध पानी था। तो इतना, ये मतलब शब्द वहां इसलिए बोलता है कि उनके पास और कोई शब्द नहीं है। समुद्र का वर्णन करने के लिए उनके पास शब्दों का अभाव है। उसी तरह जब आत्मानुभूति हो जाती है, स्वसंवेदन हो जाता है, तो वो कोई कहे कि भाई आप शब्दों के द्वारा मुझे बताइए कि आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का संवेदन कैसा होता है, उसकी अनुभूति क्या है। तो जो आत्मा अनुभूति करने वाले संत महात्मा है, समाधिस्थ हैं, उनके पास शब्दों का अभाव बन जाता है, क्योंकि शब्दों से उसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि तत् स्वसंवेद्यम, वो स्व अपना आत्मा का संवेदन, संवेद्य, उसका संवेदन करना, उसका उसके अनुभूति, सम्यक अनुभूति करने वाला मैं हूं। अब यहाँ मैं का स्वरूप बदल गया। आज तक मैं का स्वरूप था कि मैं शरीर हूं, मैं इतना लंबा हूं, मेरा इतना कद है, मेरा इतना वजन है, मैं ये कपड़े पहनता हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो मैं का स्वरूप था। अब मैं का स्वरूप बदल गया। कोई कहता है कि क्या है आपका स्वरूप, तो वो चुप हो जाता है। कोई संत को पूछे कि भाई आपका स्वरूप क्या है, तो वो जवाब देते हैं, बहुत मार्मिक जवाब होता है कि भाई मैं का स्वरूप तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लोग इस शरीर को ये कह करके पुकारते हैं। ये बहुत मार्मिक जवाब है कि लोग इस शरीर को इस नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं क्या हूं वो शब्द से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उपनिषदकारों ने जब इस अलौकिक और अतीन्द्रिय अनिर्देश्य तत्व की अनुभूति की बात
शब्दों से व्याख्यायित करने की कोशिश की और शिष्य ने पूछा था कि कैसा है आत्म तत्व, कैसा है। तो गुरु ने पूछा कि भाई आपने क्या क्या देखा है वो पहले बताइए। तो कहा कि भाई वृक्ष को देखा है। तो कहा कि वृक्ष नहीं है, आत्मा वृक्ष नहीं है। मैंने पंछियों को देखा है। तो कहा पंछी भी नहीं है। मोर को देखा, तोते को देखा, कौवे को देखा, हंस को देखा, बगुले को देखा। तो कहा नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो आत्मा तत्व नहीं है। कहा कि भाई मैंने पशुओं को देखा है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, हरण, मृग वगैरह वगैरह को देखा है। तो कहा वो भी नहीं है। फिर उसने कहा कि मैंने मनुष्य को देखा है, बच्चे को देखा है, स्त्री को देखा है, पुरुष को देखा है। कहा वो भी नहीं है। मैंने अपने शरीर को देखा है। तो कहा वो भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। मैंने अपनी इंद्रियों को देखा है। तो कहा इंद्रियां भी जो स्थूल है, वो इंद्रियां तो इंद्रियां नहीं है, वो इंद्रियों का आकार है। इंद्रियां तो उससे सूक्ष्म है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान हो रहा है, जिसके द्वारा रूप का बोध हो रहा है, जिसके द्वारा हमें शब्दों का बोध हो रहा है, जिसके द्वारा स्वाद की अनुभूति हो रही है, वो इंद्रियों को तो हम देख ही नहीं पाते, वो तो अत्यंत सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी कि इंद्रियों का जो संचालक है, वो संचालक कोई एक है। और उसका स्वरूप, मतलब वो कहते हैं इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है। तो सभी जगह न न इति न इति कहते गए। न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो उसका जवाब को उपनिषदकारों ने कहा कि नेति नेति नेति, सभी में ना 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 कहते गए। फिर कहा कि तो क्या है। तो कहा उसके बाद, सभी ना के बाद जो कुछ बचता है वही आत्म तत्व है, वही परम तत्व है, उसी की खोज करनी है। तो जो नहीं है उसको छोड़ते जाना है। मतलब जो नहीं है, जो मैं नहीं हूं, जो मेरा स्वरूप नहीं है, उसको मैं क्यों पकड़ कर बैठा हूं। इसलिए यहाँ ये कहा कि तत्स्वसंवेद्यम संवेद्य अहम अस्मि अहम, मैं वही हूं जो स्व के सम्यक अनुभूति से जाना जाता है। वो शब्दों के द्वारा कहा नहीं जाता है, वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक अत्यंत अलग प्रकार का तत्व है। और वो तत्व जब हमें पता चलता है, उसकी अनुभूति होती है, तो एक अलग प्रकार का दिव्य आनंद का अनुभव होता है। वो शब्द से व्याख्यायित नहीं कर सकते। इसलिए कोई ये कहे कि भाई आप समाधि की बात कर रहे हैं, तो समाधि में कैसा फील होता है, समाधि में हमें क्या अनुभूति होती है, वो बताओ, हम वो जानना चाहते हैं, और फिर हम समाधि की साधना करेंगे। तो वो शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते हैं। केवल इतना हम कह सकते हैं, मार्ग को बता सकते हैं कि भाई इस मार्ग से वहां तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए पूज्यपाद देवानंदी जी ने ये 3 अवस्थाओं का बोध कराते हुए कहा, उपनिषदकारों ने नेति नेति कहकर कहा। और ये जो बात है बौद्धों ने 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कहा। और जब और सरल करने की बात आई, तो वाचक उमा स्वाति जी ने मोक्ष मार्ग के द्वारा कहा कि भाई हम तो मार्ग की बात कर सकते हैं, कि इस मार्ग पर चलने से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो स्व संवेद्य एक ऐसी अनुभूति है, वो शब्दातीत है, वो अनुभूति का विषय है। और अनुभूति के स्तर पर जाने के लिए हमें अपनी साधना को एक आयाम देना पड़ेगा, एक दिशा देनी पड़ेगी। और जब इस दिशा पर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगेगा। तो नेति वाली बात हमें बहुत याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ जो पूज्यपाद देवानंदी जी ने कहा कि यद अभावे सुसुप्तो हम, जब मैं जग गया तब पता चला कि मैं तो सोया हुआ था। और सोए हुए को ये पता नहीं कि मैं सोया हुआ हूँ। तो जैन धर्म में एक स्थ्यानर्ति नाम की निद्रा की बात आती है, बहुत अद्भुत बात है। वो निद्रा के अलग अलग प्रकार दर्शनावरणीय कर्म में बताए गए। एक तो निद्रा होती है, मतलब सोए हुए हैं और सुखपूर्वक जाग जाते हैं, तो वो निद्रा है। आपका नाम किसी ने पुकारा और आप जग गए, तो वो निद्रा मतलब एक ऐसी निद्रा है जो आप आराम भी ले रहे हैं और
कुछ चैतन्य अवस्था जागृत भी है, तो वो एक सामान्य प्रकार की निद्रा है। दूसरी निद्रा निद्रा है, जो गाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं, कोई पुकारे तब भी हम जगते नहीं हैं। उनको बार बार पुकारना पड़ता है, उनके आवाज मतलब उनके नाम की शब्दों की ध्वनि उनके कान पर पहुंचती है और बार बार पहुंचने पर वो जागता है। तो ये गाढ़ निद्रा वाली अवस्था है, उसको निद्रा निद्रा कहते हैं। प्रचला कहते हैं बैठे बैठे लोग सो जाते हैं, वो थोड़ी गहरी निद्रा है। वो निद्रा विचित्र प्रकार की है। आप एयरपोर्ट पर गए, आपका फ्लाइट थोड़ा लेट हो गया है, आप वेट कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं और आपको नींद आ गई। तो ये बैठे बैठे नींद आना, और उस समय अनाउंसमेंट हो रहा है कि फलानी फ्लाइट का बोर्डिंग शुरू हो गया है, बोर्डिंग शुरू हो गया, आप सुन नहीं पाते हैं क्योंकि बैठे बैठे सो रहे हैं। और वो निद्रा और भी घातक होती है, गहन होती है। हमारी उस समय मानसिक स्थिति अत्यंत शिथिल हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसे भी गहरी निद्रा होती है, विचित्र निद्रा होती है, वो चलते चलते सोने लगते हैं। ये थोड़ी और विचित्र निद्रा है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है लेकिन होती है वो। और पांचवी निद्रा जो बहुत ही विचित्र निद्रा है कि सो करके सोए हुए हैं, निद्रा में है, निद्रा में उठ करके काम करने लगता है निद्रा में लेकिन काम कर रहा है, जो काम करना है वो निद्रा में हो रहा है। यही बात यहाँ मोहनीय कर्म के साथ हमें लगानी है कि मोह की गहन निद्रा में सोए हुए हम आज काम कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ कहते कि मैं गहरी निद्रा में था, मुझे स्व संवेदन का बोध नहीं था, मैं स्व संवेद्य नहीं था, मुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं था। तब मैं सोया हुआ था और सोए हुए में मेरी निद्रा बराबर वैसी ही निद्रा थी जो निद्रा में आदमी सोते हुए काम कर रहा है। काम तो कर रहा है लेकिन सोए सोए कर रहा है। मोह की निद्रा भी वैसी है, तत्व बोध का अभाव है, तत्व के कोई भी जानकारी नहीं है और फिर भी वो कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ, मुझे पता है। समाधि शतक का पाठ मैं हर रोज करता हूँ, आत्मसिद्धि का पाठ करता हूँ या भक्तामर का हर रोज पाठ करता हूँ, लेकिन वो सोए सोए हो रहा है। आत्मिक चेतना की जागृति नहीं है, इसलिए स्वसंवेद्य नहीं हो सकता है। स्वसंवेदन नहीं होने के कारण वो घटना नहीं घटती है जो मानतुंगाचार्य के जीवन में घटी। वही शब्द है, वही शब्द को हम दोहरा रहे हैं जो शब्द मानतुंगाचार्य ने बोले थे कि भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। हर रोज हम सुबह उठ करके इसका पाठ करते हैं, कई लोग पाठ करते हैं, लेकिन कभी बेड़ियां टूटती नहीं है। आप बेड़ी पहन करके एक बार कोशिश कीजिए और भक्तामर बोलिए, कभी टूटेगी बेड़ियां? नहीं टूटती हैं। क्या फर्क है मानतुंगाचार्य और हमारे? शब्द तो समान है, शब्द एक है, लेकिन संवेदन में भिन्नता है। वो जब परमात्मा के समक्ष खड़े होकर के या बैठे हुए भक्तामर के शब्द बोलते हैं तो वो पूर्ण अंतस्थल से निकलते हैं। एक भावात्मक एकात्मकता होती है। हमारे शब्द रटे हुए हैं, हमारे भाव कहीं होते हैं, हमारे शब्द कहीं होते हैं। तो उससे कोई लाभ मतलब कोई का मतलब है कि जितना लाभ हमें होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत लाभ होता होगा, लेकिन हमें पूर्ण लाभ की कांक्षा है तो पूर्ण लाभ तो संवेदन पर होता है। संवेदन होना, वो सम्यक वेदन होना। सम्यक वेदन का मतलब है जो वेदन मानतुंगाचार्य ने स्तोत्र बनाते वक्त किया होगा वो संवेदन तक पहुंचने की बात। और वो जब भावना हमारे अंदर आ जाए तब हमें हमारे सामने भी आश्चर्य होगा। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग भक्तामर बोलते हुए कहते हैं कि हमें आज बहुत ही आश्चर्यकारी चमत्कार हो गया। तो वो चमत्कार की घटना तभी घटती है कि उनके द्वारा बोले गए भक्तामर के शब्द में संवेदन जुड़ जाता है। तो यहाँ तो उससे भी आगे के संवेदन की बात करते हैं। वो संवेदन है स्वसंवेदन। स्वसंवेद अस्मि अहम स्वसंवेद्य। मैं अपने आप का वेदन, स्व का संवेदन, सम्यक वेदन कर रहा हूँ। और सम्यक वेदन तब होता है जब सुषुप्त
सुषुप्ति में से बाहर निकलते हैं, मतलब मोह की गाढ़ निद्रा से बाहर निकलते हैं। मोह की गाढ़ निद्रा से बाहर निकलते हैं, उसका मतलब कि एक प्रक्रिया का यहाँ हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से ये अनुभूति होती है। तो कहते हैं कि आप एक आसन पर बैठिए, अपने शरीर को शिथिल कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और पूर्ण रूप से और चीजों का जो हमारा लगाव है उसको छोड़ दीजिए। जो बात हमें कायोत्सर्ग के लिए अन्नथ सूत्र के अंतिम गाथा में कही गई है, कहा है कि ताव कायम ठाणेनम मौणेनम जानेनम अप्पाणम वो सिरामी। अप्पाणम वो सिरामी, अप्पाणम मतलब मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ, मैं अपने वृत्तियों को छोड़ देता हूँ, मैं अपने कषायों को त्याग देता हूँ। मतलब वो वही बात है कि जो मेरा नहीं है उस सबको छोड़ना है। मेरा काया मेरी नहीं है, वाणी मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, वो सब आगंतुक है, आए हुए हैं, आकर के मेरा जो है उस पर कब्जा जमा दिया है और वो उसने मेरे अंदर जो पड़ा हुआ है उस पर एक ऐसा तीव्र आवरण पैदा कर दिया है। उसके कारण मैं तो अपने आप को भूल गया और उन्हीं लोगों ने हमारे पर प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और उसके कारण राग और द्वेष के आवरण बढ़ते ही गए। तो ये राग और द्वेष के आवरण जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। ये स्वसंवेदन पद का सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए एक और बात यहाँ हमें याद रखनी चाहिए। वो याद ये रखनी है कि जब समदृष्टि आचार्य हरिभद्र सूरी योग दृष्टि की बात कर रहे हैं, 8 दृष्टियां हैं योग की, जो क्रमशः योग के क्षेत्र में आगे ही आगे बढ़ती जाती है, प्रगति दर्शाती है। जिस प्रकार से हमें पतंजलि योग की बात करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की बात करते हैं, उसी तरह हमें समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी योग की दृष्टियों की बात करते हैं कि धीरे 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 अंतर्दृष्टि खुलती जाती है। जब आपकी साधना गहन बनती जाती है, वही दृष्टि जब सूक्ष्म बन जाती है तो हमें अपने आप का स्वरूप दिखाई देने लगता है। तब तक नहीं दिखाता है जब तक हम हमारे दृष्टि पर पड़े हुए आवरणों को नहीं हटाते। तो उन्होंने कहा कि मैत्री, तारा, बला, दिप्रा, कांता, स्थिरा, प्रभा, परा नाम की 8 दृष्टियां हैं। परादृष्टि में हम अपने आप का अनुभव करने लगते हैं। पर पहली 4 दृष्टि के लिए कहा कि वो अवेद्य संवेद्य पद है। अवेद्य संवेद्य पद, अवेद्य संवेद्य पद को उन्होंने व्याख्यायित करते हुए कहा कि जिसका वेदन करना नहीं चाहिए उसी का वेदन हम कर रहे हैं। मतलब हम किसका वेदन कर रहे हैं? अवेद्य संवेद्य, जिसका वेदन, जिसका अनुभव नहीं करना चाहिए उसी चीज का हम अनुभव करते हैं। जैसे हमने आम देखा और मन में भाव पैदा हो गया। कई बार हम लोग कहते हैं कि कल से आर्द्रा नक्षत्र लगने वाला है, तो कह रही कल सुबह तक तो खाना ही खानी है, फिर बाद में नहीं खानी है, पर अब जब आर्द्रा अगली साल आएगी तब खाएंगे। तो कहते हैं कि वो तो एक राग की पराकाष्ठा है। आर्द्रा नक्षत्र का ही एक अर्थ किया। आर्द्रा मतलब गीला। जब वातावरण में नमी आने लगती है, जब वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, गीलापन बढ़ने लगता है, तो आम में कीड़े उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। होते ही ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। आम बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। तो जब से पानी बरसने लगे तब से ही हमें जागृत हो जाना चाहिए कि भाई हमारे ज्ञानी पुरुषों ने ये बताया है कि अब आम नहीं खाने चाहिए, तो 1-2 दिन पहले ही छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन हमें नहीं छोड़ना है। हम तो अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक खाते रहेंगे। तो ये तीव्र राग है और तीव्र राग के कारण जो असंवेद्य है उसका ही वेदन कर रहे हैं, जो संवेदन करने योग्य नहीं है, जो जिसका अनुभव करना नहीं है उसी को अनुभव करते जा रहे हैं कि भाई हाँ यही है, जीवन का सार तो यही है।
यही करना चाहिए, इस प्रकार की बात करते हुए हम जीवन जीते हैं, तो उसको समदर्शी आचार्य हरिपत्र सूरि कहते हैं कि ये तो असंवेद्य वेद्य, अवेद्य संवेद्य पद है। अवेद्य, वेद्य यानी वेदन करने योग्य, मतलब नहीं, जिसका वेदन, जिसकी अनुभूति नहीं करने जैसी है, उसी का वेदन यानी संवेदन कर रहे हैं हम। तो फिर हमें सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होगा, हमें अपनी अनुभूति कैसे प्राप्त होगी? हमें अपनी अनुभूति करने के लिए तो वेद्य संवेद्य पद में पहुंचना पड़ेगा। वेद्य यानी मतलब जिसका वेदन, वेदन यानी जिसकी अनुभूति करने योग्य है, वैसे पदार्थ की, वैसे तत्व की हम अनुभूति करें, वही वेद्य संवेद्य पद है। तो वेद्य संवेद्य पद तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अवेद्य संवेद्य पद में से तो बाहर निकलना पड़ेगा। अवेद्य संवेद्य पद को हम सरल शब्दों में समझना चाहे तो वो जो चीजें निरर्थक है, जो चीज नेति में आती है, उसके अंदर पड़े बिना, उसकी अनुभूति करे बिना हम जिसकी अनुभूति करने योग्य हैं, उसी की अनुभूति करें। और जैसे हमें पता चलता है तो ये बाहर के सारे हमने एक साधन जुटा लिए। बाहर के साधन का मतलब है एक आसन पर बैठे हम, शरीर को शिथिल कर दिया, आंखें बंद कर दी, इंद्रियों का बहिर्गमन हमने रोक दिया। अब रहा मन का बहिर्गमन। मन का बहिर्गमन जब हम ये सोच कर बैठते हैं कि भाई अब मैंने बाहर, मन के द्वारा बाहर घूमते हुए बहुत परिभ्रमण किया, आज तक मुझे थकान नहीं हुई। मन थकता नहीं है। आज के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई एक दिन में मनुष्य 80,000 विचार करता है, 80,000 विचार, और उसमें से 95% मतलब 95% विचार निरर्थक होते हैं। जो 5% होते हैं विचार, वो या तो भूतकाल के होते हैं या भविष्य काल के होते हैं। तो कोई काम के विचार नहीं होते। एकाध विचार काम का होता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो 80,000 विचारों की यात्रा तो रोज करते हैं। रोज 80,000 विचार करते हुए भी थकते नहीं है। हम उठते हैं तो पुनः 80,000 विचारों की यात्रा का प्रारंभ कर देते हैं, और कुछ विचार करने का रुक जाता है तो हमें परेशानी हो जाती है। वैसी परेशानी जब महावीर का गर्भवास चल रहा था, तब महावीर परमात्मा ने ये देखा कि मेरे हलन चलन के द्वारा, मेरे मेरे अंदर जो माता के गर्भ में रहते हुए मैं यदि थोड़ा भी अंदर हलन चलन करूंगा तो माता को पीड़ा होगी। माता की पीड़ा का ध्यान करते हुए उन्होंने पूरा जो हलन चलन था बंद कर दिया। इसका परिणाम माता को ये लगा कि मेरा गर्भ मर गया है, बहुत पीड़ा होने लगी, बाहर रोने लगी। वो पूरे राजमहल में शोक फैल गया। वही स्थिति है हमारा। यदि मन का हलन चलन बंद हो जाता है तो हमें पीड़ा होने लगती है, हम रोने लगते हैं, वो कहने लगते हैं कि भाई अब कुछ हो ही नहीं रहा मन में, क्या हुआ होगा मुझे, मेरा मन की स्थिति कैसे ऐसी हो गई। वो तो आनंद का उत्सव होना चाहिए था, आनंद की घड़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पीड़ा होने लगती है क्योंकि अज्ञानता है, क्योंकि मोह है। मोह और अज्ञानता का कारण, जैसे त्रिशला के मन में शंकाएं पैदा हुई थी, वैसी शंकाएं हमें होने लगती है। किंतु जब संतत्व यानी साधना के शिखर पर आप पहुंचते हो, तब पता चलता है कि अरे ये तो अद्भुत स्थिति है। और अद्भुत स्थिति पाने के लिए जो हमने यहाँ एक बात कर रहे हैं कि जब आप एक आसन पर स्थिर होकर के, शिथिल होकर के, इंद्रियों का बहिर्गमन रोक करके, विचारों को शांत करने की कोशिश करते हुए अपने अंदर गहराई में जा करके खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब ये एक अनुभूति होती है कि मेरा स्वरूप क्या है। अभी तो हम जो बात करेंगे वो सुनी हुई, शास्त्रों में कही हुई वैसी बातों को दोहराएंगे, लेकिन वो बात एक यान की तरह है, मतलब जिसमें बैठ करके आप एक तीर से, एक किनारे से, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच पाएंगे। वो शब्द हैं, वो बातें हैं कि मैं
शरीर नहीं हूँ। आज तक मैं अपने आप को शरीर मान रहा था, वो मैं नहीं हूँ। इस कोरोना काल में मैंने कई लोगों को देखा कि वो हंसते थे, बोलते थे, कल तक बातें करते थे और आज नहीं रहे, शरीर को छोड़कर चले गए। मतलब शरीर नश्वर है, शरीर छूट गया। वो शरीर के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आज अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब शरीर के बात करता हूँ तो मैं अपने शरीर में तो लीन हूँ, आसक्त हूँ, मोहित हूँ और मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता है। वैसे शरीर को मैं अब छोड़ रहा हूँ। मतलब मैं अपने शरीर को ये मान करके छोड़ रहा हूँ कि वो मैं नहीं हूँ। आज तक मैं मान रहा था वो मैं नहीं हूँ। तो ये पहली प्रक्रिया है कि जब ये मोह छूटता है कि मैं नहीं हूँ, वो जब मोह छूटता है तो एक 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 दरवाजा खुलता है। जो दरवाजा मानतुंग सूर्य ने शब्दों के द्वारा खोल दिया था, वो पहुंच गए थे अंदर, अंतस्थल तक पहुंच गए थे और अपने और परमात्मा के बीच का अंतर उन्होंने तोड़ दिया था। वो खुद स्वयं इतनी उच्च कोटि पर पहुंच गए थे कि वो स्वयं अपने आप को परमात्मा के अत्यंत नजदीक समान सामीप्य और सामीप्य के बाद एकत्व की अनुभूति करने लगे थे। इसलिए चमत्कार हुए। वो सामान्य घटना थी लेकिन आज हम उसको चमत्कार कहते हैं। वो चमत्कार घटा क्योंकि एकत्व का वह अनुभव हुआ, एकत्व की अनुभूति हुई। वो एकत्व की अनुभूति जो हमारा नहीं है उसको त्यागने से आती है, उसके पहले नहीं आती है क्योंकि वो सारे आवरण हैं। आवरण के कारण हम एकत्व की अनुभूति नहीं कर पाते, अपने आप का बोध नहीं कर पाते, स्वसंवेद्य पद तक नहीं पहुंच सकते हैं, वेद्य संवेद्य पद तक नहीं पहुंचते हैं, नेति को छोड़ते नहीं है, नेति को पकड़ कर न इति को पकड़ करके बैठे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जब ये बोध होने लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ और मैं क्या हूँ, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूँ, मैं अनंत ज्ञान का स्रोत हूँ, मैं अनंत सुख का स्रोत हूँ, मैं मेरा स्वरूप है वो अनंत ज्ञानात्मक है, अनंत दर्शनात्मक है, अनंत सुखात्मक है और अनंत शक्ति स्वरूप में हूँ। इसी बात को अनुभूति के स्तर पर ले आना, उसी का वेदन करना, उसी का संवेदन करना, वो जब समझ में आने लगता है तो क्षीयन्ते अत्रैव रागाद्याः, जब ऐसी अनुभूति होती है तब पता चलता है कि अरे ये राग मैं जिसको पकड़ करके बैठा हूं वो तो है ही नहीं, वो तो मुझे दुख देने वाला है, लेकिन मैंने उसको सुखात्मक माना, सुख देने वाला, सुख कारक माना। वो बातें वहां स्पष्ट हो जाती है। जगते ही जैसे ही हमारी निद्रा टूटती है पता चलता है कि राग दुखदाई है, राग वो खुजली के रोग जैसा है। आप खुजलाते जाइए, आनंद आता जाएगा, पीड़ा बढ़ती जाएगी। राग आदि, राग द्वेष, मोह, माया, क्रोध, मान, लोभ और आगे और भी बातें, मतलब हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा आदि अनेक प्रकार के जो भाव है, वो भाव को हमने अपना मान लिया और अपने मानने से उसमें हम फंस गए। यहाँ कहते कि ये जागृति आ जाती है तब पता चलता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं उसमें फंसा हुआ। क्षीयन्ते, तभी क्षय होना शुरू हो जाता है। रागाद्याः क्षीयन्ते अत्रैव, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते कि अत्रैव, यही जब आप जग जाते हैं तब पता चलता है कि वो तो स्वप्न था। स्वप्न में मैं राजा बन गया था, स्वप्न में मैं फलानी जगह पर गया था, स्वप्न में मैं मून पर, चंद्र पर हो आया था, स्वप्न में मैं इंद्र बन गया था, स्वप्न में मैं अमेरिका हो आया था, स्वप्न में मैं दिल्ली गया हुआ था, स्वप्न में मैं मद्रास गया हुआ था। वो बात अब जगने पर पता चलती है। जब स्वप्न चालू होता है तब तो पता ही नहीं होता है, तब तो वो उसमें आनंद या शोक या दुख या जो भी घटना स्वप्न में देख रहे हैं उसमें इतना रम जाता है, इतना लीन हो जाता है कि उनको ये पता नहीं चलता है कि मेरा रियल वास्तविक स्वरूप क्या है। जगने पर पता चलता है कि अरे वो तो स्वप्न था, वो मैं नहीं था, वो मेरा नहीं था। तो क्षीयन्ते अत्रैव, यहाँ अत्र एव, यही
इसी वक्त। वो बात हमें याद रखनी चाहिए कि जैसे आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ खाते ही उसकी मधुरता का बोध होता है। गुड़ आज खाओ और उसकी मधुरता का बोध 6 महीने बाद हो, ऐसे गुड़ को खाने की हमें कभी भी लालसा पैदा नहीं होगी, इच्छा पैदा नहीं होगी, मन नहीं होगा। वो गुड़ गुड़ है जो खाते ही उसके मधुरता का बोध हो। तो जब समाधि के अंदर जाते हैं तो उसी समय क्षीयन्ते, सभी क्षय होने लगते। क्या रागाद्यः, यहीं पर तुरंत राग आदि का क्षय हो जाए। वो किस प्रकार के राग आदि का क्षय होता है, कैसे हमारे अंदर परिवर्तन आता है? तो कहते हैं कि तत्वतः माम प्रपश्यतः, तत्वतः वास्तविक रूप से, सही अर्थ में, सही मायने में, जब मैं अपने आप को प्रकर्ष रूप से, मतलब अत्यंत गहराई से देखने लगता हूँ, मैं अपने आप को देखने लगता हूँ, तब मुझे लगता है कि अरे, मैं जिसको मेरा मानता था वो तो मैं हूं ही नहीं, मैं कुछ और हूँ। और मैं जो हूँ वो मेरे सिवाय और कोई देख नहीं रहा है, वो तो शरीर को ही मैं मान रहे हैं। मैं जैसे मेरे शरीर को मानता था वैसे ही दूसरे लोग मुझे भी मेरे शरीर को ही मान रहे हैं, कि मैं शरीर ये हूँ वो हूँ। तो वो जैसा मुझे मानते हैं उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तब उसमें कई बातें स्पष्ट हो जाती है। वो मुझे अच्छा माने या बुरा माने, वो मेरी निंदा करे या मेरी प्रशंसा करे, वो मुझे कहीं ले जाए या ना ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तुरंत ये बात समझने लगेंगे कि ये सब संसार का खेल है। आपकी कोई प्रशंसा करते हैं तो वे शब्द का खेल है, आपकी कोई निंदा करता है तो वो निंदा करने वाले का वो स्वातंत्र है कि वो अपने मन से जो बोलना चाहे वो बोल सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते। यदि आप ये जागृति आ जाती है तो आपको निंदा सुनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप मानोगे कि भाई निंदा करने से उसकी जीभ गंदी हो रही है, उसकी जिह्वा गंदी हो रही है, मेरा कोई नहीं बिगड़ रहा है। इसलिए बुद्ध कई बार कहते थे कि कोई मेरे सामने आकर के मुझे गालियां दे, मेरी प्रशंसा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आनंद कई बार पूछता था, उनका प्रथम शिष्य, कहते कि बनते आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है? तब बुद्ध ये कहते थे कि भाई मुझे ये बताओ कि आपको, आपके पास कोई आए और आपको कहें कि भाई ये चीज मैं आपके लिए ले आया हूँ, मूल्यवान है, श्रेष्ठ है, मैं आपको देना चाहता हूँ, और आप मना कर दो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा? तो कहा कि आनंद ने कहा कि भाई जब हम लेंगे नहीं तो वो उनके पास ही रहेगी, जब हम मना कर देंगे तो वो चीज हमारे पास नहीं आएगी, वो तो उनके पास ही रहेगी। तो कहा कि शब्द भी वैसे ही है, शब्द आपको कोई दे रहे हैं और आपने उसको पकड़ लिया तो पीड़ा आपको होगी, लेकिन आप उसको मना कर दो मन से कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ये आप जो भी दे रहे हो मुझे चाहिए ही नहीं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बोलने वाला है उसके मन में होगा कि अरे मैं तो ये बोला, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं दिखाई दिया, वो ना तो खुश हुए ना दुखी हुए, मैं तो उनको दुखी करने के लिए ये कर रहा था। पर जब हमें प्रपश्यतः, प्रकर्षेण पश्यतः, प्रकर्षेण पश्य मतलब देखना, पश्यता देखना, अपने आप को प्रकर्ष, अत्यंत सूक्ष्म रूप से जब हम अपने आप को देखने लगते हैं तब बाहर की दुनिया बदल जाती है हमारे लिए। हम कोशिश आज तक ये कर रहे हैं, नींद में सोए हुए, मोह के कारण, मोह की गाढ़ निद्रा में सोए हुए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दुनिया को बदल दें। लेकिन कभी भी किसी भी तीर्थंकर भी हुए तो तीर्थंकर भी जब उन्होंने संकल्प किया था, भाव किया था, जिसके आधार पर तीर्थंकर नाम कर्म बंद हुआ, वो उन्होंने भाव तो ये कहा किया था कि सभी जीव करु शासन रसे, सुचि रस ढलते तिहा बांधता तीर्थंकर नाम निकाचिता। मतलब तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन किया, उसमें कारणभूत था कि मैं सारे जगत के सभी जीवों का कल्याण कर दूं। उच्च कोटि का भाव था, श्रेष्ठ भाव था, अत्यंत उच्च कोटि का भाव था, किंतु जब तीर्थंकर बने तब कितने लोगों का कल्याण कर पाए? बहुत कम लोगों का।
बहुत कम लोगों का कर पाए, लेकिन कार्य उन्होंने जो किया वो अद्भुत था। फिर भी संख्या की दृष्टि से अनंत अनंत जीवों की अपेक्षा से परमात्मा ने जो किया काम अल्प था। यही बात हमें समझ में आने लगी कि मैं चाहे दुनिया को बदलना चाहूं तो वो मैं बदल नहीं सकता हूँ। मुझे अपने को देखना है, प्रपश्यतः प्रकर्षेण पश्यतः, अत्यंत सूक्ष्म रूप से अपने आप को देखो। और जब अपने आप को देखने लगते हैं तब पता चलता है कि कैसे कैसे संवेदन अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, कैसी कैसी बातें अंदर उठ रही है। कषायों की लहर उठते ही तुरंत पता चलेगा। जैसे हम नदी के किनारे पर बैठे हुए नदी में पानी बह रहा देखते हुए हैं, या समुद्र के किनारे पर ज्वार भाटा को देखते हैं, समुद्र की लहर को उछलती हुई देखते हैं, वैसे ही हम हमारे भावों की लहरों को देखना शुरू कर देंगे जब सूक्ष्मता से। तब हमें ये पता चलेगा, और तब हमें ये तुरंत अनुभव होने लगेगा कि भाई ये तो एक समुद्र की लहर की तरह उठी है, समाप्त तो होनी ही है। मैं क्यों उसमें बहने लगूं, मैं क्यों उससे गिला हूं। मैं तो प्रपश्य, मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ। और दृष्टा होने के कारण मैं केवल देखता रहूंगा तो मुझे वो परेशान नहीं कर पाएगी। और इसीलिए क्षीयन्ते अत्रैव रागाद्या कहा। जब सूक्ष्म रूप से हम अपने आप को देखने लगते हैं, वही बात हमने ये कायोत्सर्ग में कही, कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा में कही कि भाई ताव कायम ठाणेनम मणेनम झाणेनम अप्पाणम वो सिरामी। तब तक मैं मेरी काया को छोड़ देता हूँ। प्रपश्यता प्रकर्षेण, देखने के लिए, मैं अपने आप को देखने के लिए, अत्यंत सूक्ष्म रूप से देखने के लिए, अंदर गहराई से उतरने के लिए, अपना संवेदन करने के लिए, अपना वेदन करने के लिए, अपनी जागृति के लिए, जो मेरा नहीं है उसको छोड़ देना है, जो मैं नहीं छोड़ पाया उसको छोड़ देना है। छोड़ने के प्रति सजगता और अपने अनुभव के प्रति पुरुषार्थ, तीव्रता। और वो जब आता है तब बोधात्मनम ततः कश्चिन न मे शत्रु न मे प्रिय। अब जब ये बात आ जाती है तब कहते हैं कि एक अद्भुत अनुभूति होने लगती है। वो अनुभूति है कि न मे शत्रु, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, न मे प्रिय, मेरा कोई मित्र भी नहीं है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं। और इसीलिए जब महावीर परमात्मा को एक रात में संगम देव ने 20-20 उपसर्ग किए, ऐसे उपसर्ग, ऐसे दुख दिए, जो दुख कि हम जब बात सुनते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। हमें अत्यंत पीड़ा होने लगती है कि कोई आदमी इतना भी क्रूर हो सकता है, जो पैरों में खीर रांधे, जो कानों में मतलब ऐसी पीड़ा दे, जो पशु बन करके उसके शरीर को काटे, काटने के बाद उस पर नमक का पानी छिड़के, कितनी पीड़ा दी। लेकिन दूसरी तरफ महावीर परमात्मा के मन में क्या चल रहा था? महावीर परमात्मा तो प्रपश्यतः, अत्यंत सूक्ष्म रूप से अपने आप को देख रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर यहाँ छूट जाएगा, शरीर नश्वर है, शरीर नाशवंत है, केवल मेरा घर है, वो घर छोड़ना है। मैं अंदर हूं, मैं अपने आप को, जो मेरा मेरा अपना है उसको मैं देखूं। उसको देखने से न, उसको संगम पर कभी भी पीड़ा नहीं हुई, संगम पर द्वेष भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो देख रहे थे कि मैं जो हूं उसको तो कोई हिला नहीं सकता है, और जो मेरा नहीं है उसके प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मेरी कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है। उसको जो भी करना है कर सकता है। ये एक साधना की परम कोटि है। ऐसी कोटि की अनुभूति हमें प्रतिदिन, भले ही एक क्षण के लिए, 10 क्षण के लिए, 50 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए हर रोज करनी चाहिए कि मैं जो हूँ वो अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत सुखात्मक, अनंत वीर्यवान, एक ऐसा प्रकाशमान अनंत शक्ति का स्रोत समान आत्मा हूं। मैं वही हूं, वो ही मेरा स्वरूप है।
ऐसा हर रोज चिंतन करने से देह के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो टूटेगी। देह के प्रति आसक्ति टूटेगी तो संसार के अन्य पदार्थों के प्रति भी हमारी आसक्ति टूटेगी। तो कहते हैं कि बोधात्मनम, जब हमें आत्मा का बोध होने लगता है, हम इतनी गहराई तक आत्मा में चले जाते हैं, हमें स्वयं उसका संवेदन होने लगता है, तो न मैं प्रिय न मैं शत्रु, कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। और जब ये बात आ जाती है कि जगत के सभी जीव मेरे समान हैं, मेरे न मेरे मित्र हैं न मेरे शत्रु हैं, पूरी सृष्टि बदल गई दिखाई देने लगेगी। यही समाधि की पराकाष्ठा, समाधि की स्थिति है। और वही स्थिति पाने के लिए ये स्थूल मार्ग बताया है, साधना का एक मार्ग है। उसमें अभ्यास की आवश्यकता है और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अनुभूति होगी। इस अनुभूति का मार्ग और भी हमें बताएंगे पूज्यपाद देवानंद जी अगले स्वाध्याय में, हम उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई। हमारा बहुत ही सुंदर आज संडे की मॉर्निंग में बहुत ही सुंदर समाधि शतक का स्वाध्याय हुआ और बहुत ये उसका रिवीजन भी हो गया। सो किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप जीतू भाई से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। यस महेंद्र अंकल, महेंद्र अंकल आप पूछ सकते हैं। प्रणाम जितेंद्र भाई। प्रणाम। आपने बताया कि मोह की गाढ़ निद्रा में से जागने के बाद महसूस होता है और स्वानुभूति तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वानुभूति होने के बाद वो प्रयास कर सकते हैं? मतलब मोह की निद्रा का त्याग का, मोह की निद्रा का त्याग तो करना ही पड़ेगा। पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी साधना शुरू होती है। जब तक जो हमारा नहीं है वो उसको छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। बराबर। वो एक अभी अभ्यास के स्तर पर आप एक आसन पर बैठ करके शरीर को शिथिल छोड़ करके अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए मतलब जो मैं नहीं हूँ उस सबका त्याग करके, शरीर का, मन का, वचन का सबका त्याग करके अपने स्वरूप का चिंतन गहराई से, और वो चिंतन द्वार खुलते जाएंगे। धीरे धीरे वो द्वार खुलता जाएगा और आत्मानुभूति की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो करने के लिए निर्मल मन, निर्मल हृदय वगैरह की जरूरत पड़ती है, पात्रता की। वो पात्रता अपने आप खिलती जाएगी, फिर निर्मल मन निर्मल होता जाएगा। जब हम एक मार्ग पर चलते जाएंगे, साधना बढ़ती जाएगी, विकार सारे समाप्त होते जाएंगे, विकारों का समाप्ति होती जाएगी। जी आभार। छाया बेन आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ભાઈ આત્મસંવેદન કરવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે પૂર્વે બાંધેલા અશુભ કર્મો વિઘ્નરૂપ થાય ખરા? ये तो होना ही है, विघ्न रूप होता है, ये प्रश्न ही नहीं उठता है, ये वास्तविकता है। जब आप अंदर गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे तब वो सारे जागृत हो जाएंगे, आपको परेशान भी करेंगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं जब बैठती हूँ तभी मुझे ये सब क्यों परेशानी आती है, तभी मुझे ये सारे विघ्न क्यों आते हैं। लेकिन हमें उस विघ्नों को पार करना ही होगा, संकल्प करना होगा, दृढ़ता पूर्वक संकल्प करना होगा। और एक बात दूसरी भी है कि जब आप साधना करने लगते हैं तब साधना करते हुए ये सारे अंदर पड़े हुए कचरे को बाहर निकलने का मार्ग मिलता है और वो अवरोध रूप हमें दिखाई देता है। लेकिन संकल्प के सामने वो सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं। तो हमें ये चिंता नहीं करनी है। और ये वास्तविकता भी है कि जब आप साधना करने की शुरुआत करोगे तब ये सब आएंगे ही। और इसलिए गौतम बुद्ध के जीवन की अद्भुत घटना है कि जब वो 6 साल के साधना के लिए निकल पड़े थे और अलग अलग गुरुओं के पास गए थे,
तब भी वो कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो बोधि गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और ये अंतिम साधना का अंतिम चरण था। तो उस समय मार आया। मार मतलब कामदेव है। मार का अर्थ है जो मन में मार की यानी काम की इच्छाएं होती है, वो उनको बहुत परेशान करता है, मतलब अलग विचित्र रूप से परेशान करता है। उनके सामने मार अलग अलग स्वरूप धारण करता है, कभी सुंदरी का स्वरूप धारण करता है, कभी मित्र का स्वरूप धारण करके ये कहता है कि भाई तुम ये क्या कर रहा है, चल चल उठ यहाँ से, हम चले और फलाने नगर में जाएं, वहाँ की जो अप्सरा जैसी वो गणिका है उसके पास जाएंगे तो जीवन का आनंद लूट लेंगे, यहाँ तो बैठे बैठे अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहा है। ये सब भाव उत्पन्न हुए। मार ने बहुत परेशान किया है। वो मार की जो परीक्षा है वो एकदम अद्भुत रूप से वहां बताई है कि वो अंतिम क्षणों में, मतलब बोधि प्राप्त होने के पहले मार ने कितना परेशान किया है बुद्ध को। वो कोई सामान्य आदमी होता है तो विचलित हो जाता है कि भाई चलो चलो उठ करके एक बार देख तो ले कि कहाँ कैसा है, और फिर आकर के बैठ जाएंगे, कहाँ मतलब कोई देखने वाला है, कुछ करने वाला है। तो ये घटना हमें ये बताती है कि जब आप साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पूर्व के आराधना हो तो कोई विघ्न नहीं आएगा। मल्लिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, दूसरे पहले प्रहर में दीक्षा ली, तीसरे प्रहर में केवल ज्ञान हो गया, मतलब एक दो प्रहर का अंतर रहा। और महावीर की परमात्मा की साधना में 12.5 वर्ष लगे। तो कर्म के पूर्व कर्मों का क्षय आवश्यक माना है, उसका उदय भी इस समय होगा। उस उदय में हमें संकल्प करके निश्चल मन, दृढ़ता पूर्वक, धीरज, धैर्य और शांति दोनों और समता भी चाहिए। तो साधना की दो बहुत बड़े तत्व माने गए कि धैर्य नहीं हो तो साधना सिद्ध नहीं हो सकती है, और समता नहीं हो तो साधना सिद्ध नहीं हो सकती। साधना की सिद्धि के लिए धैर्य आवश्यक है। मतलब किसी को शरीर परेशान करेगा, किसी को विचार परेशान करेगा, किसी को परिवार परेशान करेगा, किसी को मित्र परेशान करेगा, किसी को और चीज परेशान करेगी। परेशानी आएगी ही, ऐसा समझ कर चलिए। जब आप की पूर्व आराधना होगी तो परेशानी नहीं भी आ सकती, लेकिन 99% परेशानी आएगी और उसको समता पूर्वक झेलना है और पार उतरना है। आभार, खूब आभार जीतूभाई। आशा बेन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतूभाई। हाँ जी, प्रणाम। मारे બે પ્રશ્ન છે, એક બહિરાત્મા માટે અને અંતરાત્મા માટે। हाँ जी, बोलो, पूछो। જળ પદાર્થો હોય બધા હોય, હા, તો એ જે તે સુખના સાધનો અનિત્ય છે એ તો જાણે સમજાય છે, પરંતુ તમે જે વ્યક્તિઓ સાથે રહેતા હો રાત દિવસ, એના સંબંધમાં કોઈ તડ પડે ત્યારે ધર્મના કારણે બધું સમજાય કે આ મારું કર્મનું કારણ છે, તમે એના તરફ નહીં જુઓ, તું પોતે ખૂબ જ પ્રેમ આપ અને પ્રાર્થના કરી લે, ક્ષમા માંગી લે, એ બધું તમે કરો અને તમે સાધના કરતા કરતા પણ તમને બધું સમજાતું પણ હોય છતાં પણ પેલું જે તડ પડી છે ને એ વારંવાર તમને મગજમાં આવ્યા જ કરે કે આવું કેમ થયું, આવું મને કેમ થયું, અને સામેની વ્યક્તિના કોઈ ભાવ ન બદલાય, એ તો એની રીતે જ રહેતી હોય એ વ્યક્તિ તો, એટલે એ તો તમારી સામે જુએ પણ નહીં અને તમે એની સાથે રહો છો। હવે રસ્તાનો કોઈ ટેક્સી વાળો મને કરે કે બહારની કોઈ સંબંધ કરે તો મને કાંઈ નહીં થાય, પણ મારા જેની સાથે મારા રાગ ભળેલો છે એની સાથે જ આવું બધું થાય છે। તો એ તમે હમણાં થોડી વાર પહેલા કહું છે આ બેન કે કર્મ તો તમને નડવાનું છે, પરિવાર પણ નડશે, એ મને હમણાં બરાબર ક્લિયર થાય છે। પણ તું તે વખતે એક બાજુ મારા ભાવ કર્મને માટે આમ નહીં થવું જોઈએ કે હું આ બધું નકામું છે, નાટક છે, બધા પાત્રો ખાલી ભેગા થયા છે ઋણાનુબંધ પૂરા કરવા માટે, એ જે પણ સમજણો એ બધી આવે ને સાથે પેલું ઊંડે ઊંડે પેલું પણ રહે
તો એ શું કહેવાય, બહુ સતાવતું હોય છે, એ વસ્તુ બહુ સતાવે છે. દેટ ઇઝ વન પ્રશ્ન. आशाबेन, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ बहुत अच्छी तरह। बहुत ही मार्मिक प्रश्न भी है और अनुभूति के स्तर का प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात, हमने पूर्व पद को, मतलब पूर्वार्ध को हमने बराबर समझ लिया कि पूर्वार्ध में आज के जो श्लोक की चर्चा करें तो पूर्वार्ध में पूज्यपाद देवानंद जी ये कहते हैं कि क्षीयन्ते रागाद्याः, हमारे राग आदि का क्षय होता है। कब? तो कि प्रपश्यत, हम जब गहराई से अपने आप को देखने लगते हैं तो राग आदि का क्षय होता है। और अंत में क्या कहते हैं कि न मे प्रिय न मे शत्रु। अब मुझे समझ में आने लगा कि मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। ये बहुत ही दोनों का मेल जब आप करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जब आप अपने आप को गहराई से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाहर जिसको मैं मेरा मानता हूँ वो मेरा नहीं, बाहर जिसको मैं शत्रु मानता हूँ वो भी शत्रु नहीं है। न मैं प्रिय न मैं शत्रु, वो कोई मेरा नहीं न कोई शत्रु है। तो ये जब नहीं है तो क्या है? तो कहा कि ये तो एक ऋणानुबंध है, ये एक संयोग है। संयोग से क्यों आप डर रहे हैं? संयोग से क्यों रो रहे हैं? संयोग से क्यों आप आसक्त हो रहे हैं? संयोग से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि संयोग तो संयोग रहना ही है। संयोग को संयोग के रूप में देखने लगोगे तब ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि मेरे प्रिय ने मुझे दुख दिया, मेरा संबंध टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। वो पीड़ा नहीं रहेगी। पीड़ा रहती है प्रपश्यता की अभाव में, पश्यता के अभाव में, हमारे स्वयं के देखने के अभाव में। हम वही देखते हैं दूसरे में जो हम देखना चाहते हैं, हम अपने को नहीं देखते हैं। और हमारा मन जो चाहता है वो देखना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं इसलिए पीड़ा हो रही है अथवा आनंद हो रहा है। पीड़ा भी व्यर्थ है, आनंद भी व्यर्थ है। पीड़ा भी गलत है, आनंद भी गलत है, क्योंकि वो वैसा ही है कि आप एक मिट्टी को निचोड़ रहे हैं, जो इसमें से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप 1000 बार निचोड़ोगे मिट्टी को, तेल नहीं निकलना है। फिर भी हमारा ये जो प्रयास है वो ये चाहता है कि मैं सबको प्रिय रहूं, मैं सबको प्रिय बना लूं। वो होता ही नहीं। अपने आप को प्रिय बना लो, जगत आपके चरणों में झुक जाएगा। जब पूज्यपाद शब्द का मैंने आज अर्थ क्यों किया? पूज्यपाद मतलब कोई साधना करने नहीं गए थे कि देव आकर के चरण में पड़े। वो तो उतनी अपनी उच्चता, चारित्र की उच्चता, साधना की उच्चता पर पहुंचे थे, जिसके कारण देव को भी झुकना पड़ा वहां। इसी तरह संसार की चिंता मत कीजिए। आप अपने आप को देखिए, अपनी साधना को गहराई में ले जाइए, अपने आप सारा बदलता हुआ महसूस होगा। બીજો પ્રશ્ન એ છે કે સ્વસંવેદ્ય जो शब्द एक बात और कह दूं, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब इसके बाद वाले श्लोक में भी है। जो अगले सप्ताह हम जो श्लोक लेंगे उसमें पूज्यपाद देवानंदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ऐसे भाव क्यों पैदा होते हैं और उस भाव के समाप्ति के लिए कैसे भाव हमें रखने चाहिए। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अगले सप्ताह करने वाले। એટલે આવા ભાવો આવે છે ત્યારે કયા ભાવો રાખવા જોઈએ એ આગલા हाँ जी, वो अगले श्लोक में हम देखेंगे। હવે જે સ્વસંવેદ્ય શબ્દ જે આપણે વાપરો છે તો એ શબ્દોમાં આત્માના લક્ષણો આવે છે, પણ જેમ જેમ તમે શાંત થાઓ ત્યારે સાધક બધી વસ્તુને નેતિ નેતિ કરે, એટલે એવી ત્યારે એક ક્ષણ આવે કે જ્યાં કંઈ જ ન હોય, બ્લેન્કનેસ હોય, અને એક અદ્ભુત શાંતિ પણ હોય. પણ એક ક્ષણ, પણ એકાદ ક્ષણ, બે ક્ષણમાં તો તરત જતી રહે છે. પછી પાછા તમે તમારા એમાં જેમાં હતા એમાં આવો છો. તો આ શું છે? આ સંવેદ્ય તરફનો પ્રયોગ છે? हाँ आशाबेन, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो एक क्षण की अनुभूति है वो तो आपको स्वाद चखा देती है कि वो
और हमारा उसके बाद का प्रयत्न वो क्षणों की वृद्धि करने का, क्षण बढ़ती जाए, हमारी अनुभूति की अवस्था है वो बढ़ती जाए, तभी हमें लाभ होगा। कि एक बार अनुभूति हो गई, आपको पता चल गया कि इतना इसमें अद्भुत लाभ आनंद होता है, शून्यता में आनंद है, कुछ न बचने में आनंद है, तो वो बात स्थिति की तो वृद्धि होती जाए। मतलब आज एक क्षण, फिर हमें कोशिश करनी है 2 क्षण, फिर 10 क्षण, फिर 50 क्षण, फिर निरंतरता। तो ये हमारी साधना है, यही साधना करनी चाहिए। અને એ ક્ષણની વારંવાર યાદ આવ્યા કરે. हाँ, वही तो सबसे बड़ी बात है ना। इसीलिए कहा कि एक बार आप वो शांति और आनंद की अनुभूति कर लेंगे तो बार बार वो करने का मन होगा, वो चखने का मन होगा, और वही एक हमारे साधना का फल भी है, फलश्रुति भी है कि हम वही बार बार अनुभव करें। थैंक यू। नेक्स्ट जयन भाई शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतुभाई, મેડિટેશનની પૂર્વ તૈયારી રૂપે આપણે તમે ધૈર્ય અને ક્ષમતાની જરૂરિયાત બતાવી, એક સાથે બીજું ચિત્ત શુદ્ધિકરણનું બી કે એમાં કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, જરા ડિટેલમાં સમજાવી શકો? चित्त का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। चित्त में विकार रहेंगे तो हमारी साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन चित्त के विकारों का शमन करना वो इतना आसान नहीं है जितना बोल देना। इसीलिए धैर्य और समता, जो धैर्य और समता हमारे चित्त के विकारों को शमन करता है, चित्त के विकारों को शांत करता है। हमारे मन में उठते अनेक प्रश्न जो विकारों के कारण उठते हैं, उस विकारों का शमन जब आप अंदर गहराई में अंदर उतरते जाएंगे तो फलश्रुति के रूप में विकार नष्ट होते जाएंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का नाश होता जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी ने कही कि क्षीयन्ते रागाद्या। रागाद्या चित्त के विकार है सब, वो वो क्षय हो जाता है जब आप समाधि में चलते हैं, जब आप अपने अंदर गहराई में जाते हैं। तो वो धैर्य आवश्यकता है, समत्व आवश्यक है, समता भाव आवश्यक है, बाकी चित्त के विकार अपने आप शमन होते जाएंगे। એક બીજો પ્રશ્ન છે સર, કે તમે કીધું અહીં એટલે તે પડે મૌન્ય કર્મની ક્ષિતિ જે ક્ષય થવાનું ચાલુ થાય, તેમાં એટલે બધા 28 મૌન્ય કર્મની ક્ષિતિ એક સાથે થાય કે ધીરે ધીરે એક મેડિટેશન वक्त धीरे धीरे ही होगी, एक साथ हो जाएगी तो दूसरे क्षण 2 घड़ी में केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगी। पहले अनंतानुबंधी जाएगा, फिर प्रत्याख्यानी, फिर अप्रत्याख्यानी, फिर संज्वलन, जो लास्ट में संज्वलन जाता है। लेकिन बहुत 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 साधना के बाद शनै शनै होगा। मतलब जिस तरह से अनादि काल से इसके आवरण पड़े हुए हैं, उस आवरण के हटाने के लिए पुरुषार्थ के लिए आपका अंदर का जो साहस है वो जितना तीव्र होगा उतना जल्दी काम होगा, और जितना मंद होगा उतनी देर लगेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। कि YouTube चैनल है द जैन फाउंडेशन, जिसके ऊपर सभी रिकॉर्डिंग्स रखे हैं, साथ ही साथ जैन फाउंडेशन एप्लीकेशन भी है। सो आप वो रिकॉर्डिंग का भी यूज करिए और जितना हो सके उतना स्वाध्याय करिए। इसी भावना के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं। इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम जीतू भाई, प्रणाम रमेश भाई, सभी को प्रणाम जीतू भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।